Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं. तो अब करते हैं आज के वीडियो की बात. आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट 2. इसके पहले पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को डिस्कस किया हुआ है. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो. आज हम लोग करने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उस एक्सरसाइज को करने में, वो डिस्कस करेंगे. तो अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर नो मैटर हाउ लॉन्ग वी एक्सटेंड देम. सो दो ऐसी लाइंस जिनका थ्रू आउट जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए, और इन लाइंस को हम कितना भी एक्सटेंड कर दें ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ये आप लोग पहले भी पढ़ते आए हो, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है पैरेलल लाइंस के बारे में. नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल लाइन. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. देखो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, पैरेलल लाइन से ये. और पैरेलल लाइंस को एक लाइन जी एच जो है वो कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे. सो जी एच जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया. जब किसी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. और ट्रांसवर्सल लाइन का यूज क्या होता है, जैसे ही कोई लाइन जो है ना टू पैरेलल लाइंस को कट करती है, बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 1 और 5 सेम कलर में है. कलर कोडिंग से बहुत इजी होता है समझना. 1 और 5 जो है, 2 और 4 है, 3 एंड 7 है, 4 एंड 8 है. तो बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं. ओके तो अब देखो कि रिलेशनशिप क्या होता है पेयर ऑफ एंगल्स का. जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बन गए. उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. कौन कौन से रिलेशनशिप बनते हैं. फर्स्ट है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मींस सेम, ठीक है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपके सेम होंगे. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम लोग समझेंगे कि पैरेलल लाइन के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और सेम साइड इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं. इसको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की. यहाँ पे देखो एक पैरेलल लाइन ए बी है और सी डी है, ठीक है, और लाइन टी इज ट्रांसवर्सल. तो उस केस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 1 ये वाला इज इक्वल टू एंगल 5. तो इसको ऐसे समझो कि दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन टी इसको कट कर रही है. उस केस में क्या हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि अगर हम सपोज कर लें कि ये पैरेलल लाइन 1 है और ये पैरेलल लाइन 2 है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल एक्स जो है वो पैरेलल लाइन 1 के ऊपर बन रहा है, एंगल वाई जो है वो पैरेलल लाइन 2 के ऊपर बन रहा है. सेम पोजीशन में बन रहे हैं दोनों एंगल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है. सिमिलरली एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6. आप कलर कोड से भी समझ सकते हो. देखो 2 ग्रीन है और एंगल 6 ग्रीन है. एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7. देखो ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है, और एंगल 7 भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. तो ये हो गए आपके 4 बनते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एक बार जब फिगर बना के खुद से करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये देखो एंगल 2 जो है वो पैरेलल लाइन 1 के ऊपर से बन रहा है, और ऑल्टरनेट एंगल मतलब उस साइड में नहीं होना चाहिए वो एंगल. और ये भी एंगल 7 जो है वो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7. सो अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमेशा इक्वल होंगे. समझ में आया. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं. अगेन है आपका थर्ड वन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है, बस एक्सटीरियर न लेके हम लोग इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं. यहाँ देखो 3 इज इक्वल टू 5. एंगल 3 इज इक्वल टू 5. एंगल 3 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट में है और एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से. इसको फिर से देखो,
अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया हुआ है, तो एंगल ये अगर 30 डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एक लास्ट है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर लाइन है, एक लाइन ने कट किया है, ये अगर आपका 130 डिग्री बन रहा है तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 50 क्यों होगा? क्योंकि दोनों एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तो सेम साइड के जो एंगल बनेंगे ना, उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रहा है और सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अब ये आपके चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ये देखो कि एक लाइन आपको M दी हुई है और हमने L जो है वो M के पैरेलल ड्रॉ की है, तो क्या हो गया L पैरेलल टू M। ठीक है, और हमने N जो ड्रॉ किया है वो पैरेलल टू M ड्रॉ किया है, तो क्या हो गया M पैरेलल टू N। इतना हो गया, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो T कट कर रही है। तो अगर ये देखो कि L पैरेलल टू M, इस केस में क्या होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के केस में सेम पोजीशन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये आपका होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी हमने सीखा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अगेन M पैरेलल टू N, उस केस में क्या होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के केस से हो गया ये भी। सो अब यहां से हमें क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ छोटी क्लासेस में, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C। उस केस में क्या होता है हमारा A इज इक्वल टू C हो जाता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 को सेम कर दिया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर इन विच L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। देखो ये फिगर बना हुआ है, L1 एंड L2 जो है वो आपकी पैरेलल लाइंस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो सेम फिगर है, C से एक लाइन पास हुई है। ठीक है, अब देखो फिर से वही 3 वाली लाइन हो गई ना, ये L1 हो गया, L2 हो गया एंड ये L3 हो गया, वेयर L1 पैरेलल टू L3 एंड L3 पैरेलल टू L2। अब देखो अगर पैरेलल हो गया तो ये ना एंगल बीटा x इज इक्वल टू एंगल बीटा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। अब आपका y क्या हो जाएगा, अगर a जो है 120 है, y कितना हो जाएगा y आपका 60 हो जाएगा। 60 क्यों हो जाएगा, ये आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल वाले केस से, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री और c का कंबाइंड वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू x प्लस y है। तो क्या हो जाएगा x 60 डिग्री प्लस y जो है वो भी आपका 60 डिग्री हो गया। इट मीन्स c आपका हो जाएगा 120 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक का लास्ट कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर में यूज हुआ है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।